सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उपभोक्ता को घरेलू कनेक्शन के लिए भेजा 1.25 करोड़ का बिजली बिल देखते ही उपभोक्ता अली की पत्नी हुई बेहोश। भदोही में कालीन कंपनी में लगी भीषण आग। भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज की दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। ब्राजील और लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों का गाजियाबाद दौरा। प्रतिनिधियों ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साइट का किया निरीक्षण। कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। मामूली विवाद में पति पत्नी और एक शख्स को पेट्रोल डालकर लगाई आग। तीनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हापुड़ के तगासराय इलाके में सिरपुरे ने घर में घुसकर एक युवती को मारी गोली और खुद भी फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा के बरहन इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में 8वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत। स्कूल में खेलते समय हुआ था बेहोश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गोंडा में एसिड पीने वाले आरोपी वकील की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में पिया था एसिड। चंदौली में रॉन्ग साइड से आ रहे टेम्पू ने ट्रक में मारी टक्कर। 6 लोग घायल। संभल में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महोबा में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। हाथों में खाली बर्तन लेकर किया प्रदर्शन। चरकारी तहसील के रेवई गांव का मामला। प्रयागराज में बंद कमरे में एलजी की धारदार हथियार से हत्या। कॉलविन अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था मृतक। मामले की जांच जारी। संभल में बिजली घर में हंगामा। एक्सचेंज से मिलने आए किसान से बदसलूकी का आरोप। धरने पर बैठे किसान। आगरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। एसपी नेता अखिलेश यादव पर किया तीखा प्रहार। भर्ती में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। वाराणसी में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष। पुलिस टीम पर पथराव। रोहनिया में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना का विरोध। कौशाम्बी में ट्रक मालिक ने ड्राइवर को पीटा। बचाव करने आई महिला पर भी हाथ उठाया। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। बरेली में मॉब लिंचिंग का मामला आया सामने। विशेष समुदाय के लोगों ने कार सवार को जमकर पीटा। 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा। लखनऊ में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। 6 लड़कों के बीच चले लात घूंसे। रायबरेली में बाराती घराती के बीच जमकर मारपीट। डांस करने को लेकर बवाल। जगतपुरा भिचकोरा गांव का मामला। बिजनौर में मामूली कहासुनी में दोस्तों में मारपीट। वीडियो लगातार हो रहा है वायरल। इटावा में नई मंडी में 2 कारोबारियों के बीच मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शामली में जीजा ने साले पर किया जानलेवा हमला। साले के साथ कई लोग घायल हुए। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरनगर में बालाजी धाम कमेटी का फरमान। मंदिर में महिलाओं के हाफ पैंट मिनी स्कर्ट पहनकर आने पर पाबंदी। आगरा में सरकारी स्कूल के टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। कार्रवाई न होने पर नाराज हैं लोग। प्रतापगढ़ में जंगली जानवर का आतंक। हमले में महिला समेत 5 लोग घायल। सोते समय घर में घुसा था जंगली जानवर। जौनपुर में दीवानी कोर्ट परिसर में चली गोली। पेशी पर आए आरोपी पर बदमाशों ने गोली चलाई। वकीलों ने बदमाश को पकड़ा। कानपुर देहात में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली सफलता। गौवंशों से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा। गौ तस्कर गिरफ्तार। देवरिया में गैंगस्टर बादल कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की गई। संपत्ति की कीमत 42 लाख रुपए। बदमाश पर 11 मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में वकीलों ने रोड जाम किया। वकील के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने से नाराज। रायबरेली में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक पर छेड़खानी का मुकदमा। महिला टीचर ने लगाया है आरोप। बुलंदशहर में वकील की मां की लूट के बाद हत्या। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान। गांव बुकलाना का मामला। मैनपुरी में गांव का विकास न होने पर गांव वालों ने किया प्रदर्शन। ग्राम प्रधान का विरोध। ग्राम पंचायत कैलाशपुर का है मामला। कानपुर में संदिग्ध हालत में लड़के की मौत। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना का मामला।
कानपुर में बीच चौराहे पर लोगों ने लड़के को किया गंजा, नाम बदलकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या, पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैनेजर को खंबे से बांधकर पीट कर उतारा था मौत के घाट। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी ने 4.5 करोड़ की अफीम बरामद की है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ में लड़के की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। महुआर गांव का है मामला। हरदोई में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पिहानी में जनसेवा केंद्र संचालक से हुई थी लूट, बाइक, मोबाइल और लूट के 95,000 रुपए बरामद। सोनभद्र में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई, सीज वाहनों को छुड़ाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। थानों से छुड़ाई गई गाड़ियों का मामला, एआरटीओ समेत 3 भगौड़ा घोषित। एक्शन में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, 3 जेई को हटाया गया। 3 मैनेजर, 4 एसएम पर विभागीय कार्रवाई। 2 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट, लापरवाही और कमियां मिलने पर एक्शन। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। 2 बदमाश भागने में कामयाब। जालौन से ट्रैक्टर चुराने वाला बदमाश इटावा में गिरफ्तार। आईटीआई चौराहे के पास से गिरफ्तारी। 12 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। इटावा में 10,000 का गैंगस्टर विकास यादव अरेस्ट। 315 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद में मां ने अपने 2 महीने के बच्चे की हत्या की। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है महिला। मुकुट गांव का मामला। लखनऊ में सीएम योगी से मिले क्रिकेटर पीयूष चावला, सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को कुत्ते ने काटा। एकाना स्टेडियम में नहीं कर पाए प्रैक्टिस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्वीट करके दी जानकारी। आगरा में जल्दी शुरू होगा नए नगर निगम सदन का काम। 6 करोड़ की पहली किश्त आ चुकी है। पार्षदों के लिए छोटा पड़ रहा है पुराना सदन। आगरा में परिवहन विभाग ने की कार्रवाई। 3 से ज्यादा चालान पर 60 ट्रक का परमिट निरस्त। 150 ट्रकों के मालिकों को नोटिस। गोरखपुर एम्स और आरोग्य धाम नेचुरलपैथी सेंटर का एमओयू, नेचुरलपैथी तरीके से होगा मरीजों का इलाज। मथुरा पहुंचे श्री गणेश गिरी महाराज और फ्लोटन बाबा। बीते 10 नवंबर को एमपी से वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले। काशी में पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर की। 22 मई को होगी मामले की सुनवाई। निकाय चुनाव में बंपर जीत के बाद पीएम मोदी से मिले भूपेंद्र चौधरी। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यक्रमों की तैयारियों पर हुई चर्चा। 71,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पीएम मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। देश भर के 45 केंद्रों पर वर्चुअल कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। सरकारी नौकरी में भाई भतीजावाद खत्म। विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा देश। देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन। कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भद्र। उत्तराखंड से भी जुड़े कई कैंडिडेट्स। रोजगार मेले के कार्यक्रम में गोरखपुर से ऑनलाइन जुड़े मंत्री अजय मिश्र। गोरखपुर में 125 युवकों को नियुक्ति पत्र मिला। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिलने के 1 साल पूरे। हिंदू महिलावादियों और वकील विष्णु जैन ने विश्वनाथ मंदिर में विशाल नंदी की पूजा अर्चना की। केंद्र सरकार के अस्पतालों के डॉक्टर्स को सरकार की हिदायत, जेनरिक दवा न लिखने पर होगा एक्शन। ब्रांडेड दवा लिखना नियमों के खिलाफ। गैंगस्टर वसीम खान को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने संपत्ति कुर्की पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा वसीम खान को संपत्ति लौटाई जाए। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की। योजनाओं को लेकर निर्देश दिए। सीएम योगी ने राज्य कर्मियों को दी बड़ी सौगात। यूपी में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी विधायक पर फोड़ा हार का ठीकरा। विधायक पर लगाया बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन का आरोप।
निकाय चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में लगा नगर विकास विभाग। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भव्य होगा शपथ समारोह। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। 18 मई को मीटिंग, पदाधिकारियों पर गिर सकती है गाज। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। गुड्डू समेत सभी फरार शूटरों की तलाश भी तेज। शाइस्ता 50,000 और शूटर 5 लाख के हैं इनामी। न्यायिक आयोग की टीम फिर आएगी प्रयागराज। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर जुटाएगी सबूत। पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स के बयान होंगे दर्ज। अतीक अहमद की संपत्ति पर बड़ा पर्दाफाश। दुबई की प्रॉपर्टी करीबी शबाना के बेटे के नाम करने की खबर। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में ही बनाई थी वसीयत। शाहजहांपुर में लोडर ने 4 साल के बच्चे को कुचला, मौके पर मौत। लोगों ने किया हंगामा, पुलिस से लोगों की हाथापाई। देवरिया में खड़ी कार से तेजी से निकलने लगा धुआं। वीडियो लगातार हो रहा है वायरल। ललितपुर में टीचर्स को लेकर जा रही कार पलटी, 6 टीचर्स हुई घायल, अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में अंग्रेजी शराब की बोतलों से भरी पिकअप पलट गई। 400 शराब की बोतल छूटी, कई बोतल राहगीर ले गए। आगरा में 2 ट्रक में लगी आग, आग की वजह साफ नहीं। ट्रांसपोर्ट नगर की घटना। शाहजहांपुर में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान। अवैध अतिक्रमण पर चौतरफा वार। फॉरेस्ट लैंड के बाद नदी किनारों पर अवैध कब्जों का हो रहा सर्वे। अवैध कब्जों को लेकर सीएम ने दिखाया है सख्त रुख। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। केदारनाथ यात्रा के नए स्टेशन पर 25 मई तक रोक। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते लिया गया फैसला। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने से पहले रास्ता बनाने का काम जारी। सेना के जवान बर्फ हटाकर बना रखे हैं पैदल रास्ता। 18 मई को ऋषिकेश से हेमकुंड के लिए रवाना होगा पहला जत्था। लखनऊ में चल रही धूल भरी आंधी, शाम तक बारिश की संभावना। नोएडा में धूल की आंधी ने किया परेशान। अस्थमा मरीजों को हो रही दिक्कत, बारिश की संभावना। आरजेडी विधायक पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। किरण देवी और उनके करीबियों पर कार्रवाई। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में छापेमारी। 9 जगहों पर सीबीआई की जांच। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी सीबीआई की कार्रवाई। पटना में आज चौथे दिन भी लगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बड़ी संख्या में कथा वाली जगह पहुंच रहे हैं लोग। धीरेन्द्र शास्त्री की लोगों को नहीं आने की सलाह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने रखी शर्त। कांग्रेस को बंगाल में विरोध न करने की दी नसीहत। अधीर रंजन बोले, जहां जरूरत होगी वहां लड़ेगी कांग्रेस। कर्नाटक के सीएम पर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डी.के. शिव कुमार का बयान। कर्नाटक को ऐसा नेतृत्व मिले जो अच्छी गवर्नेंस दे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद तनाव। दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की अटकलें। रक्षा मंत्री ने किया खारिज। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। बोले, यूक्रेन की सेना इस साल के अंत तक रूसी फौज को हरा सकती है।